वेलकम सोल फैमिली। माय नेम इज़ पिक्सी। और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग करने को बोला था और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग इस सिचुएशन में हैं अभी। दैट इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपका आपके पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है हो पा रहा है अभी, या फिर आप लोगों के बीच में बात बंद है। सो आई नो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डायरेक्ट आंसर्स लेके आऊँ आप लोगों के सामने। और ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और ना ही ये एक रिलीजियस स्पेसिफिक रीडिंग है। और जितना आप इससे रेजोनेट करेंगे बस उतना ही आप रखना, और जो रेजोनेट नहीं करेंगे उसे आप जाने देना। अननेसेसरली अपनी स्टोरी में आपको फिट नहीं करना है, ओके। एंड आप चाहें तो एक ग्रुप से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट एल्स, ओके, आई थिंक इतना ही बोलना था मुझे। शुरू करते हैं। एंड येस, आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे पिकर कार्ड बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स मुझे हेल्प करते हैं ये जानने में कि आप लोग को किस टाइप की रीडिंग्स चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके। सो लेट्स गो, let's start with group 1, okay. So welcome group 1, I hope you are doing good and मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी प्रे करें अपने भगवान से या अपने स्पिरिट गाइड से कि आपको क्लियर मैसेजेस दें इस रीडिंग में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। देखते क्या हुआ था आप लोगों के बीच में, कहाँ से ये नो कॉन्टैक्ट शुरू हुआ। मुझे लग रहा है यहाँ पे अननेसेसरी बातों पे आप लोगों का ज़्यादा झगड़ा होता था, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब छोटी छोटी बातों को लेके ईगो क्लैशेस होते थे शायद, या अभी मुझे यही दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई आप दोनों में से कोई एक पर्सन था जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था। मतलब छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट भी हो रहा था यहाँ पे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ओके, 10 ऑफ वांस। तो एक्चुअली ये क्यों कांटेक्ट में नहीं है आपके पर्सन, मुझे लग रहा है इनको ये रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लगा था, इसीलिए कहीं ना कहीं वो दूर हो गए। मुझे लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और छोटी छोटी बातों पे जो झगड़ा होना शुरू हो गया था आपका, उसकी वजह से आपके पर्सन को ये रिलेशनशिप बर्डन लगने लगा था। यस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये रिलेशनशिप किसी एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप था, और एक्चुअली वो इस आपके जो पार्टनर हैं एक्चुअली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे। मेरे ख्याल से हो सकता है कि अभी भी चाहते हो,
बिकॉज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनके लिए थोड़ा सा बर्डन हो गया था ये, बट उसके बाद मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो उनके मन में वो प्यार है भी, पैशन भी मुझे दिख रहा है, मुझे सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आप लोगों का दिख रहा है। बट ये जो बर्डन बना था, क्योंकि छोटे छोटे झगड़े होते थे इसीलिए बर्डन बन गया था। और मुझे लग रहा है, मैंने झगड़ा बोला और यहाँ पे सेम 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता था क्योंकि आप लोगों के झगड़े चल रहे थे। तो वो अगर आपको कुछ बुरा बोल देते थे झगड़े में, तो वो भी चीज़ उनको हर्ट करती थी। एक्चुअली यू गाइज वेर ब्रिंगिंग आउट वर्स्ट इन ईच अदर। मतलब इतना गुस्सा करना, इतना झगड़ा करना कि वो आपके अंदर का जो बेकार वाला फेस है, बेकार वाला रूप है, वो बाहर आ जाता था कहीं ना कहीं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको खुल के ये चीज़ बताई भी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं क्लियरली उन्होंने रखा था कि उनको क्या चाहिए, बट ग्रुप 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो चीज़ समझ नहीं पाए। और इसीलिए ये पूरा रिलेशनशिप एक बर्डन की तरह हो गया उनके लिए। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में फिर धीरे धीरे ये क्लैरिटी आई कि उन्हें ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है। मतलब ये अचानक से नहीं हुआ है कि एक दिन उठ के उन्होंने ऐसा सोचा कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। ये विद टाइम धीरे 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 उनके मन में ये चीज़ पैदा होती गई। मतलब उनके हिसाब से पानी सर के ऊपर जाता गया। या अभी क्या फील कर रहे हो? यहाँ पे मुझे लग रहा है आपकी भी कुछ गलतियाँ रही हैं। यहाँ दोनों साइड से गलतियाँ हो सकती है, बट मुझे आपके पार्ट पे भी गलतियाँ दिख रही हैं। एक्चुअली उनका जो पहले प्यार था आपके लिए, वो अब उतना रहा नहीं है। पहले वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। यहाँ पे मुझे इतनी फायर एनर्जी दिख रही है। मुझे लग रहा है हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हो वो सैजिटेरियस हो, लियो हो या एरीज हो। तो मुझे दिख रहा है कि जितना भी उनका पैशन था आपके लिए और जितना भी उनका इंटरेस्ट था, वो धीरे 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 कम होता गया। और अभी वो बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हैं। फिर है ओके, फिर यहाँ पे द फूल। अब कहीं ना कहीं वो एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो मुझे लग रहा है कि वो ऐसे सोच रहे हैं कि अगर आप में कुछ चेंजेस आ जाएं, या आप उन्हें ये कमिटमेंट दे दें कि जो अननेसेसरी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो नहीं होंगे, तो ही इज़ एक्चुअली रेडी टू स्टार्ट ओवर। लाइक एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं ये। बट धीरे धीरे चीज़ें फेड होती गई हैं। सो ये है कि आपको वापस से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सो ही इज़ और शी इज़ एक्चुअली होपिंग के चीज़ें बदलें। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बहुत ही प्यारा एक पार्ट बताती हूँ कि कितना भी उनके मन में चल रहा हो कि ये रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक था, कॉन्फ्लिक्ट्स थे हमारे, बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते थे एंड थिंग्स लाइक दैट, बट द रियल थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, आई गेस, कि ये रिलेशनशिप शुरू हो, बट वो एफर्ट्स अब नहीं लगाना चाहते।
मतलब एक्चुअली वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब अगर मैं रिलेशनशिप में आऊँगा या आऊँगी, यू नो, तो मैं वापस से वो सब नहीं शुरू करना चाहता। और अगर वापस से झगड़े हुए तो फिर क्या होगा, फिर मैं कैसे हैंडल करूँगा। और उन्हें कहीं ना कहीं एक फ़ियर भी है कि अगर वापस से आप लोग साथ में आ गए तो चीज़ें रिपीट होंगी और वो उनका एक लाइफ का टाइम ख़राब होगा। तो ये भी एक फ़ियर है उनके अंदर, द मैजिशियन। बट वो चाहते हैं, सी, ये मैंने पास्ट की रो निकाली थी, दिस इज़ ऑल नेगेटिव एंड दिस इज़ ऑल पॉजिटिव। सो कैन यू सी द डिफरेंस, दिस इज़ द प्रेजेंट थिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड। सो यहाँ वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ही द पर्सन इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टिंग कि आप लोग साथ में आ जाए, बट वो एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं अभी, मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे एफर्ट्स लगाएंगे तो ये रिलेशनशिप फिर से ठीक हो सकता है। बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उन जैसा मैंने आपको पहले बताया, बट मैं फिर से खुद को रिपीट करना चाहूँगी कि पहले उन्हें एक्चुअली ये बर्डन हो गया था उनके लिए। बट यहाँ पे मुझे पैशन भी दिख रहा है कि पैशन भी आप लोग के रिलेशनशिप में काफ़ी सही था, मतलब बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन भी है और सब कुछ है। बट पास्ट में जो चीज़ें हुई उसने, उन चीज़ों ने इनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर किया है। मतलब अब इनकी थिंकिंग बदलना आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। बट द आयरनी इज़ के ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस से शुरू हो, एक नई बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो आपकी रिलेशनशिप की और चीज़ें बदलें। ही इज़ एक्चुअली होपिंग फॉर दैट एंड ही इज़ द पर्सन इज़, सी, मैं ही बोलूँ या शी बोलूँ, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो द पर्सन इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। इनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा चल रहे हो। वाओ, यहाँ पे आया वापस से प्रिंसेस ऑफ समर आया है, मीन्स ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, यू नो। यहाँ पे देखिए लिखा भी है अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस। सो द होल प्रेजेंट, अगर मैं करंट में उनके इमोशंस बताऊँ आपको, तो ही इज़ 100% इन फॉर स्टार्टिंग वापस से, सब कुछ वापस से शुरू करने का। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो पहले आपके पार्ट पे जो गलती थी वो आप गलतियाँ ना करो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप बहुत, शायद आप ओवर पॉजेसिव हो, शायद आप लोगों के बहुत अननेसेसरी झगड़े होते हैं। आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कई बार होता है ना, हम बहुत ही डीपली फील करते हैं चीज़ें, बट हर कोई उस लेवल पे नहीं होता है। मतलब हर किसी का अलग अलग परसेप्शन होता है, कोई चीज़ आपको बहुत बड़ी लगती है पर हर किसी को वो चीज़ बहुत बड़ी नहीं लगती है। तो इनको यही डर लग रहा है कि चलो हम शुरू तो कर दे, बट वापस से वो बर्डन्स, वापस से वो लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, मतलब उन्हें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब सी, कुछ लोग होते हैं ना कि बार बार झगड़ा होता है तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आदत हो जाती है। बट कुछ लोगों को झगड़े बर्दाश्त करने की कभी आदत नहीं होती, उनको हमेशा बुरा लगता है झगड़े करना। तो दैट पर्सन इज़ वन ऑफ देम कि वो नहीं चाहते हैं झगड़ना। सो ये एनर्जी धीरे धीरे बिल्टअप हुई कि उनको नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है। बट देन बैक ऑफ द माइंड उनके चल रहा है कि उनको रहना है। सो आई थिंक अगर आप कोई कॉल लेना चाहें यहाँ पे तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप कॉल ले सकते हैं। आप चाहें तो आप कांटेक्ट करके एक बार ट्राई भी कर सकते हैं।
अपना ईगो आप बीच में मत लाना, यू नो। यूनिवर्स की साइड से और मैसेजेस देखते हैं। बट सी वो आपके बारे में कितना ज़्यादा सोच रहे हैं अभी भी, इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे। मेरे ख्याल से ओवर पॉजिटिव हम हो जाते हैं कई बार, बट वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है रिलेशनशिप के लिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और यहाँ पे मुझे को डिपेंडेंसी की भी प्रॉब्लम दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन पे डिपेंड थे। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि सी को डिपेंडेंसी क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को होल्ड ऑन करके रखते हो और हर चीज़ के लिए उन पे डिपेंड हो जाते हो, जैसे आपकी खुशियों के लिए आप उन पे डिपेंड हो जाते हो, आपको कहीं बाहर जाना है तो आप उन पे डिपेंड हो जाते हो। तो क्या करते हैं ना, हम ऐसे को डिपेंडेंट हो के ना जो हमारे पर्सन होते हैं उनकी लाइफ का फ्रीडम हम ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे ये कहीं ना कहीं वही सिनेरियो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अब वो एक केज में हैं और वो अपने हिसाब से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो क्या अब समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ। अननेसेसरी आपको कुछ बोलना नहीं चाहती, बट मेरे जो मन में था वो मैंने बोल दिया है। उनकी भी मुझे दिख रहा है, उनके साइड से भी थी चीज़ें, आपकी साइड से भी थी चीज़ें। तो इट्स बेटर कि आप अगर चाहें तो आप इनिशिएट करिए, इसको बात करिए आप इनसे, और आप दोनों एक दूसरे की पास्ट की गलतियों को हटा के और चेंजेस लाइए अपने अंदर। एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। देखिए अगर आपको यहाँ पे लग रहा है ना, यूनिवर्स की साइड से भी क्लियर मैसेज है कि अगर आपको लग रहा है कि सारी गलती आपके पार्टनर की थी, तो ऐसा नहीं है, आपकी भी यहाँ पे गलतियाँ थी और हर कोई अपना अपना बेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, बट चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो गई थी कि उनको यहाँ से जाना पड़ा। सो वो अपने पास पार्ट पे बेस्ट कर रहे थे, शायद आप भी अपने पार्ट पे बेस्ट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो जो आपका एक्सट्रीम उनके लिए प्यार था वही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गया। कि मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी बैलेंस में। वाओ, सी इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। मतलब यहाँ प्यार तो है भाई, बहुत ही तगड़ा वाला प्यार है। Everyone is doing their best and if they once loved you they still do। अगर वो आपसे पहले प्यार करते थे तो वो अभी भी करते हैं। क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की साइड से यहाँ पे। कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की साइड से। मैसेजेस ज़्यादा हो गया क्या? फर्स्ट है यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। आप कुछ सोच रहे हैं जिसमें आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो बोलना चाहती है कि आप गलत हैं। वाह, और एक और मैसेज आया, वी विल टॉक सून, हम जल्दी बात करेंगे। वाह, यू आर एप्पल ऑफ माई आई। यहाँ पे बहुत ही लवी डवी मैसेज आया और मैंने बहुत सारे लवी डवी मैसेज लिखे नहीं थे। ओ वाह, यहाँ पे एक और मैसेज आया है, आई नीड टू बैलेंस अदर
एरियाज़ ऑफ माई लाइफ, मतलब मैं बाकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, लाइफ की अलग चीज़ें, उनको भी बैलेंस करना चाहता हूँ वापस से कॉन्टैक्ट में आने के पहले। दीज आर सम नाइस मैसेजेस हियर। वाओ, इसमें आया आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता हूँ। हम जल्द ही बात करेंगे, तुम गलत हो। शायद आपको लग रहा हो कि आपसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मैसेज आया कि यू आर रॉन्ग। वाह, मैंने बोला था ना वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पे मैसेज आया है, डू यू थिंक अबाउट मी टू, क्या तुम भी मेरे बारे में सोचते हो? आपके बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली। देन वी हैव यू आर माई एवरी थिंग, आप मेरे सब कुछ हो। ये आपके पर्सन के साइड से बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम गिल्टी, वाओ, मतलब उनको वो भी गिल्टी फील कर रहे हैं जो उन्होंने गलत किया है उसके लिए। यहाँ पे मैसेज है आई एम गिल्टी। अच्छा ओके, स्टे लाइक दिस, आई एम गिल्टी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब वो किस बारे में आई डोंट नो बोल रहे हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। वाओ, आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, मैंने आपको बोला था ना मैं बहुत डरा हुआ हूँ तुमसे बात करने के लिए। तो ये डरे हुए इसीलिए है, मैंने आपको बताया था कि मेरे ख्याल से ये खुद से कांटेक्ट नहीं करेंगे, इनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। या सी, वापस से देखते हैं मैसेजेस। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। अब वो किस बारे में बोल रहे हैं, आप गलत हो। शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि अब वो आपको याद नहीं करते या वो आप वैसा फील नहीं करते। यू आर एप्पल ऑफ माई आई इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई नीड टू बैलेंस अदर थिंग्स ऑफ लाइफ। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें चल रही हो जिसकी वजह से परेशान हो, तो वो भी वो बोल रहे हैं। फिर ये भी बोल रहे हैं कि मैं फ़र्स्ट स्टेप लेने से डर रहा हूँ, मैं पहले बात करने से डर रहा हूँ, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता हूँ, हर जगह तुम्हें ढूंढता हूँ। और आपसे पूछ रहे हैं क्या आप भी उनके बारे में सोचते हो। और ये भी है यू आर माई एवरीथिंग, आप मेरे सब कुछ हो। आई एम गिल्टी, कुछ किया है इन्होंने जो जिसके लिए गिल्टी फील कर रहे हैं। सो ये सारे मैसेजेस देख के, एंड इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू, ये वाला मैसेज देख के और ये पूरी प्रेजेंट की उनकी फीलिंग्स देख के मुझे 100% लग रहा है कि आप लोग वापस से आएंगे कमिटमेंट में। और बस ये है कि मुझे नहीं पता कौन इनिशिएट करेगा। अगर वो नहीं भी कर रहे क्योंकि वो अभी घबरा रहे हैं इनिशिएट करने से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप करिए, बिकॉज़ ये 100% होने वाली है चीज़, 100% होने वाली है। और कुछ बोलना है क्या मुझे? आई थिंक मैंने आपको सब बता दिया। एंड यहाँ पे फायर एनर्जी है और यहाँ पे एयर एनर्जी है और यहाँ पे मुझे वाटर एनर्जी भी दिख रही है, बट यहाँ पे मोस्टली फायर एनर्जी है और एयर एनर्जी है, लाइक एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रांगली। और हम चार्म्स भी उठाते हैं। यहाँ पे मुझे लियो दिखा वापस से, आई डोंट नो कहाँ तक दिख रहा है। ओके, विल कीप इट हियर। देन मुझे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी दिख रही है। ये बेसिकली ट्रैवलिंग का चार्म है, सो माइट बी पॉसिबल आपने साथ में ट्रैवल किया हो या फिर आपकी प्लानिंग चल रही थी ट्रैवल करने की। एंड देन वी ऑल्सो हैव स्कॉर्पियो।
देन वी हैव ये मुझे फ्लावर के टाइप का लगता है, सो यस. एंड देन वी हैव ट्री. So this relation is gonna grow. Then we have glasses. हो सकता है आप glasses पहनते हो या आपके partner पहनते हैं. Then we have leaf, this feather. So ये मेरे लिए मेरे angels का sign है. Then we also have Gemini. So यहाँ पे Scorpio आया है, Leo आया है, Gemini आया है. और letters देखते हैं. So we have letter P. ये आपका या आपके पार्टनर का लेटर हो सकता है. Then we have R. Then we have A. And then we have M. Prem. O. Then we have I. Then we have O. Again. Then we have also V. And then we have F. And then we have again one I. Then we have E. Then we have E. Then we have N. So आप तो इस रीडिंग से हमें ये समझ में आया कि आपके पार्टनर अभी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, और वो डर रहे हैं थोड़ा इनिशियल एक मूव लेने से. तो इट्स अच्छा रहेगा अगर आप ही फर्स्ट स्टेप ले ले तो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर ले तो. और या टाइमिंग का भी देखते हैं, राइट, कि कितना टाइम लगेगा आप लोगों को कांटेक्ट में आने के लिए. यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स, प्लीज असिस्ट अस विद टाइमिंग. The lovers. Can you imagine? Okay, लवर्स एक जेमिनाई एनर्जी है. सो आई थिंक आप लोग अभी क्या चल रहा है, अप्रैल मई या जून, जब जेमिनाई का मंथ चलता है, दैट इज़ 21 मई से स्टार्ट होता है और जून 21 से स्टार्ट होता है. तो हो सकता है उस बीच में आपकी चीज़ें ठीक हो जाए. द डेविल. सो द डेविल इज़ कैप्रिकॉन. सो ये 22 दिसंबर से स्टार्ट होके जनवरी तक चलता है. तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट कितना इंटरेस्टिंग है ना. लेट मी से दिस. वाओ, आई लव टैरो रीडिंग्स. यहाँ पे द लवर्स है, ठीक है. अब आपको मैं बहुत ही प्यारी सी चीज़ बताती हूँ. द लवर्स वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव कार्ड है टैरो का, ठीक है. यहाँ पे आपको 2 इमेज दिख रही है. दे आर इन लव एंड दे आर ब्लेस्ड बाय द एंजल्स एंड गॉड. मतलब उनको सबका सपोर्ट है, एंजल्स का, गॉड का, सबका सपोर्ट है इन दोनों को, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार में है. अब आप द डेविल देखो, ये दोनों वही लोग हैं जो प्यार में हैं, बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे वो लगा हुआ है, जंजीरें लगी हुई हैं, उससे बंधे हुए, और यहाँ पे एंजल की जगह यहाँ पे डेविल आ गया है. पता है ये डेविल कौन है? ये हमारी पॉजिटिवनेस है, ये डेविल. तो हम जब रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देते हैं तो हमारा रिलेशनशिप द लवर्स की एनर्जी से द डेविल की एनर्जी में चला जाता है. तो द लवर्स यहाँ पे था, हमने फर्स्ट द लवर्स निकाला था और फिर द डेविल आया. सो आप समझ रहे हैं चीज़ें कि कुछ ना कुछ टॉक्सिक है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो पहले जाना चाहिए, उसके बाद ही न्यू स्टार्ट जो है वो प्रॉपरली हो पाएगा. ठीक है. सो दैट्स ऑल ग्रुप 1. गो फॉर इट पॉजिटिवली, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी कमिंग टाइम में. एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, बाय. वेलकम ग्रुप 2. सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे.
प्रिंस ऑफ विंटर। सो आपका फर्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ विंटर। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ सडनली कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से आप लोगों की बात बंद हुई है। लेट्स सी क्या हुआ है। आई थिंक इट मोस्टली लोगों के लिए ये एक शॉक जैसा था। आपने कभी सोचा नहीं था कि आप नो कांटेक्ट में रहेंगे अपने पर्सन के साथ में। हो सकता है कुछ आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो, लाइक कुछ और लोग इन्वॉल्व हों, एज इन लाइक फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो 4 ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है, इससे मुझे ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इमोशंस आपसे एक्सप्रेस नहीं करते थे, बहुत ही खुद ओपन अप नहीं होते थे आपसे, या जब आप साथ में थे तो बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ये डाउट लग रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं था आपका इनके साथ। मुझे लग रहा है बहुत ही शॉर्ट टर्म था जो भी था देख के। या सो 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये आपसे आपके सामने ओपन अप नहीं होते थे, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते थे, वनरेबल होने में डरते थे आपके सामने। मतलब कहीं ना कहीं जो सारी बातें इनके मन में चलती थी वो आपको इन्होंने नहीं बताई है पहले। और यहाँ पे फिर अगेन 4 ऑफ कप्स है। तो अगर आप ये इमेजेस को देखोगे, 4 ऑफ पेंटिकल आप खुद देखो और 4 ऑफ कप्स आप देखोगे, तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि जो आप ऑफ़र करना चाहते थे उनको, कमिटमेंट जैसे कि आप ऑफ़र करना चाहते थे, अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते थे, अपनी केयर ऑफ़र करना चाहते तो ये पर्सन लेना नहीं चाह रहे थे। अब ये क्यों लेना नहीं चाह रहे थे या इनका फोकस कहाँ था? माइट बी पॉसिबल कि ये अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते थे, या इनकी फैमिली पे इनका ज़्यादा ध्यान था, या अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा इनका ध्यान था, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पेक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ा। मतलब मुझे लग रहा है कि ये बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस थे, आप पे कम थे, आपसे प्रॉपरली ओपन अप नहीं होते थे। और कहीं ना कहीं इनको ये लगता था कि इनको इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एट सर्टन पॉइंट इनको ये रियलाइज़ हुआ कि इन्हें इतना टाइम नहीं देना है इस रिलेशनशिप में। या आपके कोई वर्क कोलीग भी हो सकता है कि आपके साथ काम करते हो। तो मुझे जहाँ तक सारे कार्ड्स देख के लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड नहीं, धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये इनका फोकस जो लाइफ में है वो कहीं और है। पॉसिबली किसी और इंसान में भी हो सकता है, किसी और पर्सन में भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। तो उन्हें एक पॉइंट पे आके उनको ये लगा कि मुझे इस रिलेशनशिप में अपना टाइम नहीं देना है, या फिर उनको ये लगा कि मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफाई करती हूँ। या तो ये 4 ऑफ पेंटिकल से ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। बट जहाँ तक है मुझे जो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये अपने इमोशंस आपको खुल के नहीं बताते थे, ये क्या फील करते हैं।
मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन था, या तो ये पास्ट किसी रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप से ये निकल नहीं पाए प्रॉपरली, या फिर इनका ध्यान पूरा पास्ट में जाता था, या फिर एक्चुअली ऐसे ही था। तो ये कभी आपसे प्रॉपरली ओपन अप हो ही नहीं पाए, क्योंकि इनके दिमाग में जो पास्ट में था वो ज़्यादा था। पास्ट में जो पर्सन था वही उनके दिमाग में चलता रहा। तो इसीलिए मेरे को लगता है कभी भी ये रिलेशनशिप प्रॉपरली, मुझे नहीं लगता है कि कभी ग्रो कर पाया है। जो एक स्टेबल रिलेशनशिप होता है लॉन्ग टर्म, उसमें मुझे लगता नहीं है कि आप कभी इनके साथ थे। हो सकता है ये आपका कोई क्रश भी हो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। सो इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, और पॉसिबली फैमिली से भी हो सकता है कि इन्फ्लुएंस्ड हो, इसीलिए आपसे बात करना बंद किया हो इन्होंने। फैमिली या फ्रेंड्स की बातों में आ जाना और इसीलिए बात बंद कर देना, यू नो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, बहुत कोशिश की है कि आप इस रिलेशनशिप को प्रॉपरली चला पाओ, या फिर ये जो पर्सन है उनके दिल में आप जगह बना पाओ। बट यहाँ पे ही वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थे। आप कुछ भी उनको दो, वो लेने के लिए रेडी नहीं थे। आपकी फीलिंग्स, आपका केयर, ही इज़ नॉट रेडी। आपका कमिटमेंट, आपका ऑफर, इनका जो फोकस था, क्योंकि वो कहीं और पे ही था हमेशा, शुरू से स्टार्टिंग से कहीं और पे था। और सडनली इनको रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे इस कमिटमेंट में नहीं रहना है। अगर आप कमिटमेंट में थे तो मुझे लग रहा है कि इनको रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस पर टाइम नहीं देना है अपना। एंड देन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, एक मिनट, 4 ऑफ कप्स अपन क्लैरिफाई कर लेते हैं, सो दैट आई विल बी श्योर। गाइज, यहाँ पे कोई और पर्सन था और उस पर्सन ने इनको कुछ ऑफ़र किया, तो तब से वो शायद उस चीज़ पे ध्यान देने लग गए और आपसे इनका ध्यान हट गया है। और आपको लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो फिर ये आपका ग्रुप नहीं है। आप दूसरा ग्रुप चूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है। या यहाँ पे इन्होंने ये आपको कुछ ऑफ़र किया था इन्होंने, बट उसके बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इनको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। धीरे धीरे करके इनको रियलाइज़ हुआ। बेसिकली क्या हुआ, इनको ना इंटरेस्ट नहीं आया इतना रिलेशनशिप में, और उसके बाद आप जो ऑफ़र कर रहे थे उससे भी ध्यान इनका हट गया, क्योंकि इनका ध्यान बाकी चीज़ों में ज़्यादा था, बाकी लोगों में ज़्यादा था। और मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना, इनका कहीं ना कहीं और कमिटमेंट था या है, कहीं ना कहीं इनका कमिटमेंट था। मेरे को लग रहा है ये इंसान डबल डेट कर रहा था या ऐसा कुछ। आई एम रियली सॉरी टू से, मेरे को सच में ऐसी रीडिंग अच्छी नहीं लगती है, बट बार बार वही आ रहा है कार्ड्स में। और मुझे लग रहा है कि वो कमिटमेंट के कारण फिर आपके साथ इनका कुछ फ्रूटफुल नहीं हो पाया, या फिर हो सकता है कि ये आपके कोई क्रश हो या कोई इंसान हो जो आपको पसंद हो, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी उनका आपकी साइड से कोई इंटरेस्ट मुझे दिख नहीं, पास्ट में कुछ भी इंटरेस्ट उनका नहीं था, और पास्ट में उनका किसी ना किसी और के साथ में रिलेशनशिप था। सो ये एक्चुअली मुझे लव ट्रायंगल टाइप का लग रहा है कि आपके दिमाग में ये लव ट्रायंगल टाइप का बन चुका है। आप इनको कुछ ऑफर कर रहे थे, पर ये किसी और को कर रहे थे, इसीलिए उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आया आप में।
और ये थोड़े से बीच में कंफ्यूज भी हो गए थे, इनको लग रहा था कि मैं इस रिलेशनशिप में रहूं या नए रिलेशनशिप में जाऊं। ये भी बहुत बड़ी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और मुझे लग रहा है ये फैमिली का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है या फिर कोई और पार्टनर का भी। तो ओवरऑल आपको ये अभी इस रीडिंग में बस आप इतना समझिए कि यहाँ पे कोई और पर्सन था, इसीलिए वो आपसे ओपन अप नहीं हो रहे थे, और जो आप उनको ऑफ़र कर रहे थे वो नहीं ले रहे थे, बिकॉज़ उनका जो अटेंशन है, टाइम है, वो सब कुछ किसी और के उस पर फोकस था। हो सकता है कि इस इंसान को ये दो लोगों में कंफ्यूज हो, बिल्कुल हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि बाद में उनको रियलाइज़ हो कि उनको आपके साथ रहना है, ये भी हो सकता है। ये इन्फ्लुएंस एक फैमिली या फ्रेंड्स का भी हो सकता है। हो सकता है ये फ्रेंड में ज़्यादा बिजी रहते हो, फैमिली में ज़्यादा बिजी रहते हो, या उनकी फैमिली ने मना किया हो, उनकी फैमिली ने बोला हो कि अगर उनको शादी करनी या कमिटमेंट में रहना है तो फैमिली के हिसाब से ही किसी को सिलेक्ट करें या चूज़ करें। He just walked away. ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, मतलब मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट में ये बिल्कुल आपसे मुंह मोड़ के, बिल्कुल ही मुंह मोड़ के आपसे जा चुके हैं। फिर यहाँ पे द मैजिशियन है। अब मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट मुझे लग नहीं रहा है कि आपसे रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे हिडन है। जो पहले रिलेशनशिप में हुआ वो भी काफ़ी सारी चीज़ें आपसे हिडन है, और जो अभी चल रहा है वो भी आपको पूरी बातें नहीं पता है। मतलब इनकी, इस पर्सन की लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता है अभी, या फिर अगर आप लोग साथ में थे तो इन्होंने आपसे काफ़ी बातें छुपाई हैं। और अभी अब मेरे को लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ट्रबल्ड हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रहे हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से आपके लिए मैसेज है कि यू डिज़र्व बेटर, और आप किसी बेटर इंसान को मैनिफेस्ट करिए जो एक्चुअली आपको पसंद करेगा और जिसका प्यार 100% आपके लिए होगा, जिसे सोचना नहीं पड़ेगा कि उसे आपके साथ रहना है या आपके साथ नहीं रहना है। यहाँ पे स्लाइटली इससे चांसेस हैं कि इस इंसान को रियलाइज़ हो जाए कि कुछ गलत किया है और आके चीज़ें ठीक करने की कोशिश करे। बट यहाँ यूनिवर्स ये बोल रहे कि अभी पूरी बातें आपको पता नहीं है, और विद टाइम आपको पता चलेगी। तो मून कार्ड से बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि अभी आप बात की पूरी सच्चाई को अभी आप जानते नहीं, और धीरे धीरे विद टाइम जो डिवाइन टाइमिंग होगा उसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है कि ये अभी तो जा चले गए हैं बट वापस लौट के आए, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। मैं कार्ड्स के हिसाब से बोलूँगी कि देयर आर लाइक 20% चांसेस कि ये आपके पास आएँ और चीज़ों को बैलेंस करें। बट 20% भी इसीलिए नहीं मैं बोल सकती क्योंकि यहाँ पे तो मून कार्ड है। लाइक क्लियर चीज़ें हिडन, इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, या फिर जो एक्चुअली पूरी सिचुएशन है वो आपको पता नहीं है, और यूनिवर्स की साइड से भी चीज़ें हिडन है जो आपको विद टाइम पता चलेगी। द मून, कैन यू इमेजिन द मून 2 बार आया है यहाँ पे। देखिए मैं आपको, द मून कार्ड 2 बार आया है इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि या तो इनकी लाइफ में क्या चल रहा था आपको पता नहीं था, और सडनली इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, और जब सडनली बात करना बंद किया तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने लग गए कि यार इन्होंने मुझे अननेसेसरी बहाने दे के और मुझसे बात करनी बंद कर दिया। एक ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा पार्ट ये है कि हो सकता है कि आप इनसे कमिटमेंट में कभी रहे ही ना हो, ये कोई क्रश हो या जिन्हें आप पसंद करते हो वो हों, और आपकी लाइफ में कौन आने वाला है उसके बारे में आपको अभी नहीं पता है।
तो अगर ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट में थे, किसी भी तरीके के कमिटमेंट में थे, तो मैं आपको बता दूं इनकी लाइफ में कोई और था, और इनकी लाइफ में और क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं है। ओके, यहाँ पे जो मैसेज आया, लेट मी क्लियर माई पास्ट, मतलब यस पॉसिबली ये पास्ट के किसी रिलेशनशिप में फंसे थे, और इसमें लिखा है लेट मी क्लियर माई पास्ट, मतलब मुझे जो पास्ट में हुआ था उसको पहले क्लियर आउट करने दो। आई एम सेल्फिश, मैं सेल्फिश हूँ। फिर एक आया यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। अब हो सकता है कि आप क्योंकि पूरी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो इसीलिए आया हो यू आर रॉन्ग। आई क्रेव फॉर यू भी है, वाओ। हो सकता है ये आपके जो अच्छे मोमेंट हैं, जो आपने साथ में स्पेंड किया है, जो आपने फ़ोन पे अच्छे से टाइम स्पेंड किया, उसको ये मिस करते हो। और फिर आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। आई वरी अबाउट अस अलॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ थे और आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बट उसके बाद ये अपने अपने एक्स के पास वापस चले गए। या एक्चुअली ऐसे ही कुछ हुआ है कि अपने एक्स के पास वापस चले गए, या फिर इनके जो एक्स हैं वो बार बार इनकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इनका ध्यान भटक गया हुआ पॉसिबली। बट यहाँ पे आई एम सेल्फिश आया है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ इन्होंने डिसीज़न लिए हैं जो आपके लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए ख़राब था, बट उनका कोई पर्सनल फ़ायदा था, इसीलिए बात करना बंद कर किया है। आई वरी अबाउट अस अ लॉट, मैं अपन दोनों को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ। सो या द थर्ड पर्सन इज़ इन्वॉल्व, जो थर्ड पर्सन है वो इन्वॉल्व है यहाँ पे कहीं ना कहीं, और पॉसिबली इनके पास्ट का कोई पर्सन है, और मुझे बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं कि ये इंसान फिर से वापस आएगा। चांस लेते, बट यहाँ पे मून कार्ड भी है, तो मून कार्ड से हमें इतना समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपसे चीज़ें हिडन रखी हो, अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये नहीं आने वाले हैं। सो देर इज़ यू एंड देर इज़ एन, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी के साइन भी हो सकता है। एंड अगेन देन वी हैव आर, देन वी हैव पी, देन वी हैव एम, देन वी हैव ए, then we have Z, then we have W, then we have O, then we again have O, then we have S, and then we have I. So first charm is प्लेन। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर हो सकता है कि आप ट्रैवल करते टाइम एक दूसरे से मिले हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग फ्यूचर में एक साथ ट्रैवल करो, होपफुली। देन वी हैव मुस्टैश, हो सकता है कि वो आपके पर्सन मुस्टैश रखते हो। देन वी हैव हार्ट विथ विंग्स, ये मेरे लिए एंजल साइन है हमेशा, तो डू रिमेंबर जो भी आप अगर कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो योर एंजल्स आर ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू। देन वी हैव लव, आई विल से देर आर 20% चांसेस, बट देन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप वेट करिए और आप ना बातों को जानने की कोशिश करिए। मतलब अगर वो आपसे नो कांटेक्ट में है और आपको रीज़न नहीं क्लियर है, तो आप उनको कॉल करके पूछिए कि ठीक है
जो हुआ ठीक है, बट ऐसा क्यों हुआ? मतलब यहाँ मून कार्ड दो दो बार है, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की। और मुझे लग रहा है कि विद टाइम, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। अभी ये टाइम है कि आप खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, आपको लाइफ में क्या करना है उस पर ध्यान दो। एंड हैव फन यार, घूमो फिरो अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत ज़्यादा इसमें पड़े मत रहना प्लीज़। लाइफ में मतलब रिलेशनशिप के अलावा भी चीज़ें होती हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं कि और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप प्लीज़ खुद पे फोकस करिए, खुद की लाइफ पे फोकस करिए, ये चीज़ें विद टाइम आपको पता चलेंगी। अभी आपको उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। ओके, एक और कार्ड लेते हैं यूनिवर्स की साइड से, प्रोबेबली दो। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। यू विल फाइंड वॉट यू सीक, आप जो ढूंढ रहे हैं आपको मिलेगा। ये एक नए पर्सन के बारे में भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपकी लाइफ में एक अच्छा पर्सन आए। तो अगर ये पर्सन रिटर्न हो के आपके पास नहीं आता है या फिर आपकी बातें शुरू नहीं होती हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जो डिज़र्व करते हो, जैसा इंसान आप लाइफ में डिज़र्व करते हो, वैसा इंसान आपको मिले। टर्न ऑन योर लव लाइट। मुझे लग रहा है कि आप है ना अभी बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो, बहुत ही पेनफुल एनर्जी में हो, क्योंकि आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। बट यहाँ पे अगेन फिर से एक मैसेज है, टर्न ऑन योर लव लाइट। मतलब आप है ना, आपको इस इंसान से वो अफेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाकी सबसे अपना रिलेशनशिप अच्छा नहीं कर सकते। लाइक बी विथ योर फ्रेंड्स, आपको जिनके साथ रह के प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, उनके साथ रहिए, जो काम करके आपको अच्छा लगता है। और गो एंड डेट पीपल यार, डाउनलोड करो, डेटिंग ऐप्स डाउनलोड करो। और बस क्या मतलब एक ही इंसान में आपको विद टाइम पता चल जाएगा। बट मीन वाइल ऑफ कोर्स यू कैन चिल एंड हैव फन, you know what I mean, right? So okay, all the best and प्लीज़ किसी भी मुश्किल टाइम में ये याद रखना कि आपके एंजल्स और भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं, ठीक है? और एट द एंड आज से आप 5 या 10 साल बाद देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो हुआ बहुत अच्छा ही हुआ। क्योंकि यूनिवर्स हमारे जो लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंपैटिबल होता है, जो हमें समझ सके, हमें प्यार कर सके, हमें अच्छे से रख सके, हमें वो सारी चीज़ें दे सके जो हम डिज़र्व करते हैं, वही इंसान आपके पास भेजेगा। सो कीप दैट इन माइंड। सो ऑल राइट, दैट्स ऑल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। वेलकम ग्रुप 3। ग्रुप 2 वॉज वेरी हैवी, काफ़ी हैवी एनर्जीज थी ग्रुप 2 की। I felt little sad after doing group 2, but ठीक है। The dreamer, the fool. Okay. The empress. Time to take action, the power of creativity. ऑल राइट, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
टेंशन, ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पार्ट पे या उनके पार्ट पे, या बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग रही है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत बड़े ओवर थिंकर थे या फिर आप बहुत बड़े ओवर थिंकर हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही है, क्या आपके बीच में प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था यहाँ पे आपके पार्टनर के सामने दो ऑप्शंस थे या दो पाथ थे, और उनको उन दोनों पाथ में से एक को चूज़ करना था। माइट बी पॉसिबल एक पाथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है, दूसरा उनकी फैमिली हो सकती है, या उनका करियर हो सकता है, या उनको कहीं बाहर जाना हो वो हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली उनको ये डिफ़िकल्टी लेने में पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एंड मुझे लग रहा है ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते थे, बट इनके हिसाब से इनको अपना प्रॉपर टाइम लेके, और मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में टाइम लग रहा था। मुझे ये भी लग रहा है कि ये किसी नए प्रोजेक्ट में फोकस कर रहे थे, नए जॉब में फोकस कर रहे थे, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ में ये ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और माइट बी पॉसिबल इन्होंने कोई नया जॉब ले लिया हो, या हाँ कोई जॉब ले लिया हो, या नया कोई बिजनेस शुरू किया हो, या ऐसा कुछ शुरू किया हो, तो उसमें ये ज़्यादा अटक गए और उसके बाद आपसे इनकी बातें धीरे धीरे करके बंद हो गई। ये मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट मुझे ये दिख रहा है कि ये आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे, मतलब इनके लिए आपसे बात करना बहुत अच्छा था। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुए कि आप लोगों का कम्युनिकेशन धीरे धीरे करके बंद हो गया। यहाँ पे 8 ऑफ वांस आया, ये नो कम्युनिकेशन का कार्ड है, पता है आपको, इन रिवर्स। सो हम नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, उसमें नो कॉन्टैक्ट का कार्ड भी आ गया है। ओके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान काम वगैरह पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इसीलिए आपसे बात करना इन्होंने बंद की, या फिर और ये जो आपका रिलेशनशिप था वो इसीलिए वर्कआउट नहीं हो पाया, बिकॉज ही वॉज फोकसिंग ऑन सम ही और शी, टेक इट एज इट रेजोनेट। सो ये जो है इनका फोकस किसी और चीज़ पे है। मे बी ये पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने करियर को स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। यस और ये ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा टेंस थे ये, अपने लाइफ को लेके काफ़ी परेशान मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया है इसीलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये इनकी करंट सर्कमस्टांसेस है जिन्होंने मजबूर किया है इनको कि ये आप पे और आप जो भी रिलेशनशिप था उस पर फोकस नहीं कर पाए, मतलब मजबूरी में हुआ है ये। कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा था, एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा पसंद था आपसे बात करना, आपके साथ रहना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ वीडियो कॉल पे बात करना बट कुछ तो अनफॉर्चुनेट हुआ है। कुछ यहाँ पे मुझे एंडिंग भी ऑब्वियसली, मतलब बहुत ही कितने ऑब्वियस कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे, एंडिंग का भी कार्ड आया, मतलब इसीलिए आपकी बातें होना एंडिंग से हुई है। द फूल, ऑल राइट। देखिए यहाँ पे द फूल 2 बार आया है, ठीक है। एक ये वाला द फूल का कार्ड है जो फर्स्ट कार्ड आया था, फिर यहाँ पे द फूल का कार्ड है। मुझे लग रहा है ये आपकी बातें इसीलिए बंद हुई क्योंकि इन्होंने लाइफ के अपने किसी और फेस पे ये चले गए, इन्होंने कोई ग्रोथ की, इनका कुछ प्रमोशन हुआ या इन्होंने कुछ तरक्की की, तो इन्होंने धीरे 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 इस रिलेशनशिप पे फोकस करना बंद कर दिया क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं था फिर फोकस करने का।
और मुझे लग रहा है इनको किसी और चीज़ में सक्सेस मिल गई तो ये वहाँ पे फोकस करने लग गए. इट्स नॉट अबाउट अदर पर्सन. ओके, ये काम से रिलेटेड है, मोस्टली काम से रिलेटेड है. द वर्ल्ड. देखो मैं आपको बताती हूँ, ये ना जो एंडिंग हुई है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है. इट्स नॉट अबाउट यू. ये कुछ सर्कमस्टांसेस, आउटसाइड सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से ये एंडिंग हुई है. और मैं आपको एक बात बताऊं, तो मैं आपको ये बात बताती हूँ कि ये जो भी काम में बिजी है, ये काम ख़त्म करके ये वापस से आप पे फोकस करेंगे और आपके रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे. अब ये रीज़न जो भी रहा हो, ये कोई फैमिली रीज़न रहा हो, ये कहीं इनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया हो, ये किसी और शहर में चले गए हों, कहीं पढ़ने बाहर चले गए हों, कहीं जॉब अलग ज्वाइन कर ली हो, इनकी लाइफ में यही दिख रहा है कि ये इसीलिए इस रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पाए क्योंकि इनका जो ध्यान था वो किसी और, इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी पे चला गया कि अपना अच्छा करियर बना लें, फिर इन सब रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह पे फोकस करें. तो दिस इज़ अ प्रिटी नाइस रीडिंग. और ये अभी भी बैठ के सोचते हैं कि आपके साथ जब इनकी लाइफ होगी तो कितनी सुंदर लाइफ होगी. कैन यू इमेजिन? मतलब ये अभी भी बैठ के मेरे ख्याल से ये डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं कि जब ये आपके साथ वापस आएंगे रिलेशनशिप में या फिर आपके साथ एक नई लाइफ शुरू करेंगे तो आप दोनों की लाइफ कैसी होगी, कितना फन होगा. वाओ. ये टोटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट उस नई शुरुआत में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा. एक बार ये अपने लाइफ को सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे. ये कई बार बैठ के सोचते हैं कि आपके साथ इनकी कितनी अच्छी लाइफ थी और कितनी मजबूरी में इनको आपसे अलग रहना पड़ रहा है. येस, प्रीटी नाइस रीडिंग. बट यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए एक मैसेज है माय डियर. यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. आप खुद को हील नहीं कर रहे हो, खुद पे फोकस नहीं कर रहे हो. तो यहाँ जब तक के यूनिवर्स यहाँ पे बहुत ही क्लियरली यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक आपके वो पार्टनर आपके पास नहीं आ जाते, जब तक आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, तब तक आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, आप अपने ग्रोथ पे फोकस करें. जैसे वो अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं ना, वैसे ही आप अपने ग्रोथ पे फोकस करिए. आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करिए. आप खुद के करियर पे फोकस करिए. और यहाँ पे आपके ये सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए. मुझे लग रहा है ये ऐसे ही निकल गए थे अपने काम के कारण. सडनली या धीरे धीरे आपकी बात होना बंद हो गई और अब दे आर लुकिंग, ये पीछे मुड़ के देखते हैं, उनको ये सब बातें याद आती हैं और बुरा फील होता है कि वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है और यहाँ पे द एम्प्रेस भी है. सो यहाँ पे पूरा एक पावर कपल है. तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं. बस वेट करें कि कब मैं आपके पास कब ये भाग के आ जाए द चैरियट से. ये बस यही सोच रहे हैं कि कब ये सब मेरा ख़त्म हो और आपके साथ आके आपको एक अच्छी लाइफ दे सके, आपसे बात कर सके, वापस आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकें, आपके साथ घूमने फिरने जा सकें, आपसे बातें कर सकें. तो ये ना बहुत ही टेम्परेरी फेज़ है. प्रॉब्लम इज़ दैट कि उनकी खुद की लाइफ में इतना क्योस चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, उन्हें इतना कुछ अचीव करना है कि अभी वो आप पे फोकस नहीं कर पा रहे. दैट्स इट. बट यहाँ पे आपको खुद पे भी काम करना है. यहाँ पे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे खुद पे काम करो. और यहाँ पे टाइम टू टेक एक्शन से और द चैरियट से मुझे लग रहा है ये बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में होने वाला है. मतलब इसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो इट्स अ वेरी सिंपल रीडिंग आई मस्ट से. वाओ.
ऑल राइट, मीन वाइल जब तक वो नहीं आते हैं, आपका द हाई प्रीस्टेस भी आया है, मतलब आपको खुद में फोकस करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे आप फोकस करिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पे आप फोकस करिए। अगेन सेम मैसेज है। व्हाट मोर शुड आई से? डैम, थिंग्स आर नॉट बैड एट ऑल। कभी कभी हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम खुद पे फोकस नहीं कर पाते, तो नो कांटेक्ट जो फेज़ होता है वो एक अच्छा फेज़ होता है खुद की लाइफ पे फोकस करने का और खुद की ग्रोथ पे फोकस करने का। आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट देन कार्ड्स में भी तो रिपीट हो रहा है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना। नो टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको, यार मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा पार्टनर है जिसको लगता है कि वो कहीं ना कहीं क्या कैसे बोलूँ, कहीं ना कहीं कम फील करता है खुद को। मतलब किसी एक को लगता है कि यार वो ज़्यादा गुड लुकिंग है, वो ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उसकी अच्छी जॉब है, तो आप आपस में एक दूसरे को कंपेयर ना करो। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका जो ये इतना ज़्यादा काम करना और स्टेबल होना और पैसे कमाने वाला जो फेस चल रहा है, हो सकता है ये इसीलिए चल रहा हो कि वो चाहते हो कि आपको वो एक बेटर लाइफ दे सके। एंड येस, इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनीवन। सो आपके पास ये भी कार्ड आया है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल आप खुद पे फोकस करिए, आपको इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, ना इनको आपकी ज़रूरत है। दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग जब आप अलग अलग रहें और अपनी अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द मैसेज। वाह, फर्स्ट मैसेज है आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू। ये आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, मिलना चाहते हैं, पसंद करते हैं, एंड वॉट नॉट एवरी गुड थिंग। देन वी हैव आई एम गिल्टी। उनको बुरा लग रहा है कि वो ऐसे आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। नो वन कैन रिप्लेस यू, आपकी कोई जगह नहीं ले सकता। आई डोंट केयर एनी मोर, अब मैं बाकी चीज़ों के बारे में केयर नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू कम एंड टॉक टू यू। आई नीड टू बैलेंस अदर एरियाज ऑफ लाइफ। ओ माई गॉड, मैं आपको पूरे टाइम रीडिंग में यही बोल रही हूँ ना, देखो वही निकल के आया। आई नीड टू बैलेंस अदर एरियाज ऑफ माई लाइफ। मुझे अभी दूसरी अपने लाइफ के दूसरे एरियाज पे ध्यान देना है, फोकस करना है, उनको बैलेंस करना है। लेट मी क्लियर माई पास्ट, ये भी आया है। तो हो सकता है कि पास्ट में कोई जॉब हो, कोई प्रोजेक्ट हो जो उनको पूरा करना है। एंड देन अगेन वी गॉट आई वरी अबाउट यू अ लॉट, अस अ लॉट। मैं अपन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ। सो ओवरऑल आपका जो कार्ड निकाल के देखते हैं कि आखिर आप वापस कॉन्टैक्ट में कब आने वाले हैं। रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर 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 बताना कमेंट में। किंग ऑफ कप्स, मेरे को लग रहा है कुछ महीने लगेंगे इनको वापस से आपकी लाइफ में आने में। 1 महीना भी हो सकता है या फिर 2 महीना भी हो सकता है। और किंग ऑफ कप्स है, मतलब किंग ऑफ कप्स इज़ अ वेरी वेरी लविंग एनर्जी। आपके पार्टनर कैंसर भी हो सकते हैं या फिर जेमिनाई भी हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। एंड और क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे और साइन भी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। एंड देन वी हैव
फायर साइन भी हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, ऑलमोस्ट सभी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो वाटर एनर्जी भी है, अर्थ एनर्जी भी है, फायर भी है, एयर भी थोड़ा बहुत है। सो या एंड अबाउट दिस 1 या 2 महीने में आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, कुछ महीने लग सकते हैं। और मई जून जुलाई का भी एक टाइम है, समर भी हो सकता है, अप्रैल मई जून। हाँ मतलब आप समझ लीजिए कि विद इन 3 मंथ्स लग रहा है। और एक किंग ऑफ वांड्स है, सो किंग ऑफ वांड्स है तो कुछ दिन, मार्च, देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ें ठीक होने में टाइम लगेगा तो 5 महीने का टाइम लगेगा। कुछ लोगों का कुछ दिनों में भी हो जाएगा, कुछ लोगों का महीने भी लगेंगे कुछ। या सो चांस निकाल के देखते हैं। more letters, more letters, more letters please. We got the Statue of Liberty. माइट बी पॉसिबल आप उनसे लॉन्ग डिस्टेंस में हों, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक एरोप्लेन भी आया है, एंड ये ट्रैवलिंग, दोनों साइड ट्रैवलिंग के भी हैं। एंड देन वी हैव बटरफ्लाई, ये है बटरफ्लाई इज़ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ग्रोथ इन लाइफ। तो येस ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग टू ग्रो। मुझे लग रहा है कि वो आपको पहले बहुत ज़्यादा आपसे कंपेयर करते थे चीज़ें, उनको लगता था दे आर नॉट गुड इनफ, मतलब वो इसीलिए खुद को बेहतर बनाना चाहते थे, ऐसे भी लग रहा है मुझे। देन वी हैव एन टी, एन एफ, एन ई, एन आर। सो या ये आपके लेटर्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के लेटर्स भी हो सकते हैं, बट हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स आपको एग्जैक्टली अभी बता नहीं रहे हो, बट बताएंगे विद टाइम, बताएंगे, गिव इट सम टाइम। तब तक यू डोंट नीड एनीवन, सो आप चिंता मत करिए, तब तक खुद पे फोकस करिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।